सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन परिचय सिर्फ आप इस 5 पॉइंट को तैयार करके याद कर सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला कि आप मात्र 2 मिनट में जीवन परिचय को याद कर लोगे। एंड याद करना ही नहीं, आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, यानी जब चाहो तब आपके दिमाग में तुरंत ही याद आ जाएगा जीवन परिचय लिखने का बेस्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपके जो बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, ये 110% आता है, हर बार आता है। यानी कि ये समझो कि एक तरह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 110% बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ ये 5 पॉइंट आप जान लोगे तो जीवन परिचय आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, सबसे पहले नाम। ठीक है, आपको नाम क्या है, हम किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, इन्हीं का आपको नाम लिखना है। ठीक है, हम लिख रहे हैं जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। एंड दूसरा टॉपिक क्या है, जन्म और जन्म स्थान। तो देखो, जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे हम। वो सन कितने ईस्वी में हुआ था, ईस्वी की बात करें तो सन आपका 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एंड कामा लगाना। अब हमसे पूछ रखा स्थान, यानी इनका स्थान कहाँ पे हुआ था, बांदा राजापुर में। ठीक है, कहाँ पे, बांदा जिले के राजापुर में इनका जन्म माना जाता है। एंड हमके तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा, ठीक है, इसमें क्या है, माता और पिता। अब देखो, इनके अगर माता का नाम याद है तो लिखो, अगर नहीं याद है तो इनके ये सबसे पहले माता है, तो माता जो इनकी थी हुलसी थी। कौन थी, हुलसी देवी थी। यहाँ से लिख देंगे माता हुलसी। पिता थे वो आत्माराम दुबे थे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे। और इसके बाद चौथा टॉपिक है इनकी कुछ रचनाएं। ठीक है, 3 रचनाओं को आपको लिखना है। जैसे इनकी एक पहली रचना है रामचरितमानस, ये काफी फेमस है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है रामचरितमानस। एंड दूसरा जो फेमस है इनका काफी ज्यादा रचना, वो क्या है, इनकी प्रमुख रचना विनय पत्रिका। एंड तीसरा क्या है, गीतावली। ठीक है, ये भी काफी फेमस है। तो इन तीनों रचनाओं को आपको इस तरह से लिखना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन भी लिखेंगे। तो ये 5 टॉपिक ही, पांचवा टॉपिक है। देखो, इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म और जन्म स्थान सन 1532 ईस्वी, बांदापुर राजापुर में हुआ था। ठीक है, बांदा राजापुर। माता जी का नाम इनकी हुलसी था और पिता जी का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली। और सन मृत्यु 1632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसको कॉपी पे कैसे लिखना, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, हमारे पास हिंदी के जितने भी पेपर है ये सभी में आया हुआ है। ठीक है, जितने भी पेपर है सभी में पेपर में आया हुआ है। और इस चीज को मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे ये देख सकते हो कि आप ये कितने नंबर में आता है। ठीक है, ये देख सकते हो कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय 5 नंबर का, और आपको 5 का 5 नंबर लाना है तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, और भी पेपर है हमारे सामने, ये भी पेपर है, इसमें भी आया हुआ है, और ये भी पेपर है, इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी दूं। देखो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसे लिखना कैसे कि पूरा का पूरा आप नंबर लेकर आओगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत आ रहा है ख, हम डाल देंगे गोस्वामी तुलसीदास, जीवन परिचय, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि। ठीक है, ये चीजें आपको लिखना काफी फेमस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीजें लिख देते हो तो एग्जामिनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को, इसे ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। इनके जन्म स्थान को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम इनकी हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम भोला था, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो अपने मुख से राम बोल दिए थे। ठीक है, और ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो इनके मुख में दांत था। ठीक है, तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और इनका विवाह
रत्नावली से हुआ था। ठीक है, इनको ब्लैक पेन से लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे ब्लैक पेन से लिखना है। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, और ये काशी में चले गए। इनका जो जीवन था वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये पूरा का पूरा जीवन परिचय हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी तरह से लिखना है। एंड इतना लिखने के बाद आपको इनकी रचनाओं को लिखना है। कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा 5 नंबर मिले। अगर इतना लिखोगे तो आपको केवल 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर के लिए यहाँ पे हेडिंग डालनी है। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस पहला, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा गीतावली, दोहावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख कर आओगे तो पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।